हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडगर एलन पो की लिखी गई एक नज़्म अलोन यानी कि तन्हा पढ़ेंगे। दोस्तों, पो की राइटिंग में हमें गॉथिक एलिमेंट नुमाया नज़र आता है, यानी वो टेरर और हॉरर के एलिमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करता है और इसी वजह से एक आम रीडर को इसकी लिखी हुई चीज़ें मिसलीड करती हैं और वो सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। एडगर एलन पो ने इस नज़्म को अपनी ज़िंदगी में पब्लिश नहीं कराया था, बल्कि एल डिडिया ने पो के दुनिया से जाने के बाद 1875 में स्क्रिबनर्स मंथली में इसे पब्लिश किया था। ये एक बहुत ही बेहतरीन नज़्म है जिसमें शायर हमें ये बता रहे हैं कि वो बचपन से ही यूनिक था और इसी वजह से, इसी यूनिकनेस की वजह से वो लोगों में घुलता मिलता कम था और तन्हा रहा करता था। चलें नज़्म शुरू करते हैं। From childhood's hour I have not been as others were, I have not seen as others saw। बचपन से ही मैं वैसा नहीं था जैसे बाकी सब थे और मैंने वो सब नहीं देखा जो बाकी सब ने देखा। I could not bring my passions from a common spring, from the same source I have not taken my sorrow। मैं एक आम जगह से जज्बा या खुशी हासिल नहीं कर सकता था और उसी आम जगह से मैंने गम भी हासिल नहीं किए। यानी शायर अपने आप को यूनिक समझ रहा है और कहता है कि आम लोगों के इंटरेस्ट से उसके इंटरेस्ट बहुत मुख्तलिफ थे और वो बचपन से ही ऐसा था। I could not awaken my heart to joy at the same tone, and all I loved alone। इसी आम धुन से मैं लुत्फानंदोज भी नहीं हो सकता था और जिस जिस चीज़ से मैंने मोहब्बत की सिर्फ मैंने ही मोहब्बत की। यानी जो चीज़ें मुझे पसंद आती थीं वो दूसरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं और जो चीज़ें दूसरों को पसंद आती थीं वो मुझे पसंद नहीं आती थीं और वो मुझे खुश नहीं कर सकते थे। Then in my childhood, in the dawn of a most stormy life, was drawn from every depth of good and ill the mystery which binds me still। फिर मेरे बचपन में एक बहुत ज़्यादा तूफ़ानी ज़िंदगी के शुरू में हर अच्छे बुरे चीज़ की गहराई से एक राज या मुअम्मा पैदा हुआ जिसने आज भी मुझे जकड़ा हुआ है। शायर को समझ नहीं आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी इतनी मुख्तलिफ क्यों है और ये राज उसे बहुत परेशान करती रही है और अब भी कर रही है। From the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold। नदी से या फवारे से, पहाड़ की सुर्ख चट्टान से, उस सूरज से जो मेरे गिर्द चक्कर काटती है और उसकी ख़ज़ां के हल्के रंग से। From the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form when the rest of heaven was blue of a demon in my weave। आसमान में चमकने वाली बिजली से जब वो उड़ता हुआ मुझसे आगे गुजरा और गरज से और तूफ़ान से और उस बादल से जिसने मेरे ख़याल में एक शैतान का रूप धारा जब बाकी सारा आसमान नीला था। यहाँ पर बाकी आसमान से मुराद बाकी दुनिया या बाकी लोग हैं और वो बादल खुद शायर है और उसे अपना आप एक शैतान या एक खौफनाक चीज़ महसूस हो रही है जो सबसे अलग है और बहुत तन्हा है। यह सब उस लाइटनिंग की वजह से हुआ या उस थंडर की वजह से हुआ और यहाँ पर लाइटनिंग और थंडर से मुराद वो यूनिक हालात हैं, वो अप्स एंड डाउन्स हैं जो शायर की ज़िंदगी में आए, जिसकी वजह से अब शायर को ये लगने लगा है कि वो खुद एक डेमन है, एक डेविलिश या डायबोलिक चीज़ है। तो यहीं पर यह नज़्म ख़त्म होता है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।